हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 12 के एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं 7 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो देर न करते हुए। बात करें प्रत्यावर्ती धारा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? ऐसा धारा जिसका मान तथा दिशा दोनों समय के साथ साथ परिवर्तित हुआ करे और एक निश्चित समय के पश्चात उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा बोल देंगे। ओके, आज बात समझ। आज हमको प्रूफ करना है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। तो यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करूँ, एक बार ध्यान से देखिए। प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसके दो केसेस हो सकती है। पहला क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा जब वो आधा चक्र चलता है तो उसका औसत मान क्या होता है, जब पूरा चक्र चलता है उसका औसत मान क्या होता है। तो एक बात देखो, अगर बात करूँ कि जो ये जितनी वैल्यू ऐसे, अगर ये आधा चक्र में जितनी वैल्यू आधा चक्र में हो रही है धारा का मान, उतना ही इस चक्र में भी हो रहा है। मतलब क्या है ये, इसको अगर इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव बोलते हैं। तो अगर ध्यान से देखो, अगर बात करूँ पूरे चक्र के लिए बात करूँ, तो पूरे चक्र की बात करूँ तो जितना प्लस है, समझो इमेजिन करो कि अगर मैंने माना प्लस में 5 एम्पियर है और माइनस में भी क्या होगा? 5 एम्पियर होगा। अगर मैं इन दोनों को औसत मान निकालूँ तो क्या आएगा? 5 एम्पियर प्लस के माइनस 5 एम्पियर, 5 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर, क्या आ जाएगा? 0। मतलब क्या है कि हमने देख लिया, क्या लिया कि अगर जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो पूर्ण चक्र के लिए उसका औसत मान क्या होता है? 0 होता है। इसको मुझे प्रूफ करना है कैसे 0 होता है। ओके, और आधे चक्र के लिए बात हो तो आधा चक्र का मान कभी 0 होगा नहीं, उसको मुझे निकालना है, इसको निकालना है। चलते वेट करिए, करते हैं सॉल्व। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहली बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे कैसे निकालते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? एक पूर्ण चक्र के लिए, इसके अंदर पहले हम क्या पढ़ेंगे? एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होगा? ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होगा, इसके बाद तुमको प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, हम क्या मानेंगे कि माना किसी क्षण t समय में प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या हो जाएगा? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है ना। अब बात करो पूर्ण चक्र के लिए। पूर्ण चक्र के लिए क्या धारा का औसत मान क्या होता है? देखिए यहाँ लिखेंगे, पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या होता है? एक पूर्ण चक्र t बराबर 0 से t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल t बराबर, एक पूर्ण चक्र t बराबर 0 से t बराबर तक धारा का औसत मान क्या हो जाएगा? I एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन लगा देंगे 0 से कैपिटल T तक, और किसका? I का I अपॉन में T। हमने T के लिए पूरे चक्र की बात हो रही, तो पूरे चक्र के लिए हम कैपिटल T लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0 से कैपिटल T। I की वैल्यू क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में कैपिटल T। इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 1 अपॉन I नॉट अपॉन में T इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, बेटा यहाँ पे
dt। ओके, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ करता हूँ, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है क्या इसमें, है? चलिए यहाँ तो देख रहे हैं ना, एंड दिख रहा है मेरा यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ करता हूँ, यहाँ देखिए, इसका इंटीग्रल मैं करूँ आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन में कैपिटल टी, और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा और जी टी का 0 से कैपिटल टी तक, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन में कैपिटल टी, वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, अच्छा ओमेगा बाहर आ जाएगा, चलो ओमेगा बाहर ले लेते हैं, ओमेगा मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कॉस ओमेगा इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर देखिए, ओमेगा का मान क्या होता है 2 अपॉन कैपिटल टी होता है इंटू माइनस कॉस 2 अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, और माइनस क्या हो जाएगा कॉस 0 हो जाता है यहाँ पर, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल टी कैपिटल खत्म, क्या बचा आपका आई नॉट अपॉन में 2 पाई ब्रैकेट में माइनस कॉस, यानी टू का क्या है माइनस कॉस 2 पाई माइनस का कॉस, अब कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ओके, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आई नॉट 2 पाई, दिख रहा है यहाँ तक, ये दिख रही जो मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ तक ठीक है, इधर दिख रहा है, चलिए ठीक, यहाँ देखिए क्या बताऊँ, थोड़ा दिक्कत होती है इसके लिए आप इग्नोर करिए, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ से आई नॉट अपॉन में 2 पाई और इंटू में कॉस माइनस कॉस 2 पाई की जो वैल्यू होती है ना, ये क्या हो जाती है आपकी 1 हो जाएगी, यानी कि कॉस पाई की 1 हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस 1 मैंने जो इंटीग्रेशन गलत कर दिया कहीं पे, यहाँ पे बेटा कॉस यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है ना, यहाँ प्लस का 1 रहेगा माइनस का 1 रहेगा, यहाँ पर माइनस है माइनस कॉस 2 पाई वैल्यू 1 होती है, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या 0 हो जाएगा, आई नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू में 0, आई एवरेज बराबर क्या हो गया 0। तो एक बात लिख सकते हैं, एक बात हम क्या लिख सकते हैं, एक बात हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान वहां पे, चलिए ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर वहां पे दिख नहीं रहा, बट मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, मुझे लिखना क्या है यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको फोकस करना है, ये मेरी इस पॉइंट पे फोकस करना है। आपने क्या देखा कि जब आप एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालो तो क्या मिला 0, तो लिख देंगे एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है 0 होता है, 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है। 0 क्यों हो रहा है बताया, जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया क्या कि अगर ये धारा है तो इसका एक ऊपर एक नीचे होगा नहीं होगा, तो ये जो है आपका दिया टाइम पीरियड जो देखा ये जितनी प्लस पॉजिटिव वैल्यू उतनी वैल्यू निगेटिव होगी। अगर मैं दोनों को जोड़ 0 नहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार किसी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है 0 होता है। कब? एक पूर्ण चक्र के लिए 0 होता है। आप समझ में आ गया क्यों वैल्यू 0 होता है। चीज मैंने बताया था अभी और इस लास्ट में बता दिया कि जितना ये देखिए यहाँ पर जितना वैल्यू इसका बनेगा पॉजिटिव में उतना वैल्यू निगेटिव में तो बनेगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, विपरीत दिशा में चल रहा है ना, इसलिए प्लस माइनस 0 हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पर कि माना है किसी क्षण में टी क्षण में समय के लिए प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान ये हमारा हमने मान लिया ये होता है। ठीक,
और हमने क्या माना कि एक पूर्ण चक्र के लिए t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल T तक धारा का औसत मान क्या होगा। हम I एवरेज बराबर क्या लगा लिया हमने, समाकलन 0 से कैपिटल T, और I को हमने कैपिटल T के लिए निकाला, इसलिए पूरे चक्र हम कैपिटल T से डिवाइड कर देंगे, dt लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे I की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, वैल्यू पुट किया, आंसर हमारा क्या आ गया, I एवरेज इक्वल टू 0। यानी बोल सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं अगला टॉपिक। इसी में इसके का भी केवल एक पूर्ण चक्र की बात हुई, हम क्या प्रूफ करने वाले यहाँ पर, आधे चक्र के लिए इसका औसत मान क्या होगा। जल्दी इसको नोट करिए फटाफट। चलिए इसको अब नोट करें, मैं इसको इरेज करते हैं हम लोग। एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत पास एग्जाम आ गया, बस कुछ महीने एग्जाम रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अगला हमारा क्या हो जाएगा। इसमें पहला पार्ट तुमने क्या निकालिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। अब क्या निकालेंगे, सेकंड अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या हो जाएगा। चलिए करते हैं। जैसे बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र के लिए तो 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अर्धचक्र की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे 0 नहीं होगी। ये लिखेंगे, माना किसी क्षण t समय में प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या हो, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया, कोई एक प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कैपिटल स्मॉल टी समय में इतना होगा। ठीक है ना। अभी हम मानेंगे अर्ध चक्र के लिए, t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल T/2 में तक धारा का औसत मान क्या होगा। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ से यानी कि I एवरेज इज इक्वल टू 0 से t है कैपिटल T/2 समाकलन करें इसका, यानी कि I अपॉन में T/2 और ये क्या जाएगा dt। अब यहाँ पे I की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा T/2 I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में dt। इसको बाहर निकाल लेंगे, क्या क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ से I नॉट अपॉन में T/2 समाकलन 0 से T/2 और क्या बचा आपका साइन ओमेगा टी इंटू dt। चलिए अब यहाँ पे एक स्टेप और कर लेंगे। यहाँ से इसका मैं समाकलन क्या यहाँ से आ जाए 2 पर पहुँच जाए, यहाँ पर 2 अपॉन में 2 I नॉट अपॉन में कैपिटल टी, इसका एडिशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। ओके, और इंटीग्रेशन 0 से T/2। जो साइन ओमेगा टी का जो होता है डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ओमेगा का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आई एवरेज आपका ये आ गया, आई एवरेज किसके लिए, अर्धचक्र के लिए हो जाएगा। यहाँ देखिए
आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 2I0 अपॉन कैपिटल टी। अब वैल्यू पुट ओमेगा को बाहर निकाल लीजिए, तो हम क्या ओमेगा को क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका वैल्यू पुट कर देंगे माइनस कॉस ओमेगा इंटू T/2 प्लस में कॉस ओमेगा इंटू 0। हमने क्या किया लिमिट को मैंने पुट कर दिया, लिमिट कैपिटल T/2 प्लस में माइनस होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे बात। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या हो जाएगा 2I0 अपॉन में कैपिटल टी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन में टी होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर वैल्यू पुट देखें तो यहाँ से देखिए माइनस कॉस ओमेगा का 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी इंटू अपॉन में 2 प्लस में कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा टी से टी खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या आ गया I0 अपॉन में पाई ब्रैकेट में टी से टी खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या आ गया माइनस कॉस पाई अब प्लस का 1 आ गया। यहाँ से देखिए I0 अपॉन में पाई हो जाएगा कॉस माइनस माइनस कॉस पाई के -1 यानी -1 ओके प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आई आपका आई एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, आई एवरेज बराबर हो जाएगा आपका I0 अपॉन में पाई इंटू में 1 2 हो जाएगा, और आई एवरेज बराबर 2 अपॉन में पाई इंटू I0, और आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 3.14 इंटू I0 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ऐसे क्या आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करूँ तो वैल्यू ऐसे क्या आ जाएगा आई एवरेज बराबर 0 पॉइंट भाग करो ना, क्या दिक्कत है, चलिए देखिए भाग करता हूँ मैं, क्या गया 200 अपॉन में 314 I0, अब भाग कर दिया यहाँ पर 314 से भाग करो इसको 200 को, तो सब लोग 0 6 बार हो जाएगा, 24 4 हासिल 2 आ जाएगा, 6 कम 6 से 2 8 हो जाएगा, 36 के 18 माइनस 6 1 1 खत्म। अगला क्या 0 लगा यहाँ पर 3 बार ले जाइए, 3 बार ले जाए 3 चौक 12 80 लेकर आया, 3 एक कम 3 एक 4 हो जाएगा, और 3 तरीके 9 हो जाएगा 8 1, और यहाँ से देखिए 11 में से 9 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 0 लगाइए, अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा फिर, तो 6 चौक 4 हासिल 2 8 8 1 आ जाएगा, मैच करिए यहाँ से 6 9 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे 0 2 बचेगा, ओके। फिर ऐसा लगाते जाएंगे तो फिर आएगा क्या, फिर आपका 7 ऐसा कुछ आते जाएगा आगे, तो अप्रॉक्सीमेट हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेट हम ले लेंगे, चलिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने 0 आ गया, तो 6 9 3 27 मान लो सब इमेजिन करो यहाँ पे 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया, देख लेता हूँ 8 चौक 32 वहाँ से 3 आ जाएगा, 8 कम 8 3 11 हासिल जाएगा, 8 24 24 25, और 9 3 27 9 36 9 से देख चेक करते हैं यहाँ से 9 36 हासिल 3 9 3 12 2 हासिल 1 9 27 28, हाँ चलिए 9 बार में क्या आ जाएगा आपका 0.639 इंटू I0, इसको अप्रॉक्सीमेट में क्या लिख सकते हो आप, सॉरी यहाँ पर 6 भी है 69 इंटू I0, अप्रॉक्सीमेट क्या 0.637 इंटू ये क्या होगा आपका एवरेज, ये आपका आ गया आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, इतना होता है, तो हम एक बात लिख सकते हैं तो एक चीज समझ सकते हो, ठीक है ना, एक बार आप समझ क्या सकते हो कि इतनी वैल्यू आधे चक्र के लिए प्लस में होगी और इतनी माइनस में होगी। अगर 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 मैं इनके लिए पूर्ण औसत का मान देखूं, धारा के प्रत्येक धारा का पूर्ण औसत एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, तो क्या हो जाएगा, अगर इतना प्लस में ऊपर आ रहा है इतना नेगेटिव आ रहा है तो 0 नहीं हो जाएगा, तो टोटली मीन्स क्या है कि यहाँ पर एक अर्ध चक्र के लिए प्रत्येक धारा का औसत जो मान होता है, एवरेज मान होता है, वो 0.637 इंटू 10 की इंटू I0 हो जाएगा, लेकिन एक पूर्ण चक्र के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का प्रूफ करिए, तो आपको दोनों करना होगा यहाँ पर, ओके।
चलिए समझ में आया होगा। ओके बाय, करें इसको नोट।